गफूर अंजुम साहब ने माना कि उन पे ये फर्ज है कि वो हमारी मुलाकात करवाएं। मेरे हाथ से उन्होंने लिस्ट वसूल की। उसके बाद हम सीधा यहाँ आए। उन्होंने कहा हमें कि आप आइए अडयाला, आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे। हम आके यहाँ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जुनेद अकबर साहब खड़े हैं, बाकी दोस्त यहाँ खड़े हैं और आपके सामने है। हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक SHO यहाँ में कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो हम आते रहेंगे यहाँ, ज्यादा कुव्वत के साथ आएंगे, आइन की कुव्वत के साथ आएंगे, अवाम की कुव्वत के साथ आएंगे। अदालत अगर अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसको हम कुव्वत देंगे। हम सोचेंगे कि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं तो फिर क्या है। तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। चीफ मिनिस्टर साहब मजीद आपको बताएंगे कि आगे अब हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब ने देखा कि अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पर रोक दिया गया और जहाँ पर रोका गया वही हम बैठ गए और अभी जो है मुलाकात का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इतने बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं तो फिर अवाम को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे अदालतें, हमारा आइन, हमारा कानून किस तरफ जा रहा है। मुझे पहले दिन से, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जबरदस्ती आऊंगा और वज़ीर आला बनूंगा। एक बंदा आया पेशावर में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये धमकी दी कि ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं बना, मैं वज़ीर आला बनाऊं। मैं बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी प्लीज, नंबर से मैं वज़ीर आला बना हूँ। मैं 4.5 करोड़ पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है। क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो ये मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। मैंने जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। मैंने होम डिपार्टमेंट को, पंजाब होम डिपार्टमेंट को, मरकज़ी हुकूमत को, चीफ जस्टिस साहब को, आज अदालत में ये सारे तरीके अपनाए हैं। और कल इंशाल्लाह, कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा और फिर अपने अवाम से कहूंगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है और फिर इंशाल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा पाकिस्तान में। ये बताइएगा कि आपने अदालतों को कहा कि बेबस है, इन अदालतों से हम देखा कि कुछ जुनेद अकबर साहब पहले ये बताइए, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने फिर देखा कि इस मुल्क में अदालतों को, जजों के फैसलों को किस तरह बेतौकीर किया जाता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा इससे कोई मसला नहीं होता है, ना हम इससे बेतौकीर होते हैं कि हमें यहाँ रुका जाए, हमें बिठाया जाए। लेकिन अदालतों को और जज साहिबान को ये सोचना चाहिए कि इनके फैसलों के साथ ये क्या हो रहा है। अगर हम गरीब मुल्क में अपने पेड़ काट के हम अदालतों पे लगाते हैं और उससे हम इंसाफ नहीं हमें दे सकते, उस पर अपने फैसले जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर सीरियसली हमें पार्टी ने सोचना चाहिए, हमें अदालतों पे आदम एतमाद करना चाहिए और इसका बाइकाट करना चाहिए। मैं यही समझता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है और इसको जो इंसाफ देने में नाकाम है, तो हम गरीब मुल्क के हम ये एफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही डिमांड होगा कि इन अदालतों में यूनिवर्सिटियाँ बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है जिससे किसी को रिलीफ मिले। आपने कहा कि अदालतें बेबस है, इन अदालतों से सजाएं भी मुअत्तल हुई, कारकुनान को रिहा भी किया जा रहा। अगर ये सूरत जरा आप कह रहे हैं कि अभी हम अगला लाहेमल उठाते हैं, हम बात करेंगे, मैं आवाम में जाऊंगा, क्या आप साबिक वज़ीर आला की तरह दोबारा वही रास्ते अख्तियार करेंगे, आवाम को लेकर आएंगे,
اور جیسے ریلی کی صورت میں آئے ہیں اور وفاق کی طرف آئے، کیا آپ عدالتوں کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے جی، بحیثیت وزیر اعلیٰ میرا کام ہے حکومتی معاملات چلانا اور اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا. وہاں پر عوام نے جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور وہاں میں نے عمران خان کا مینیفیسٹو اور عمران خان کا نظریہ امپلیمنٹ کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں احتجاج، جلسے، یہ سارا پارٹی تنظیم کا کام ہے. میرے لیفٹ پر جو ہے میرے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف مرکزی وہ کھڑے ہیں، رائٹ پہ صوبائی صدر کھڑے ہیں. میں ان کو یہ باور دلاتا ہوں کہ بحیثیت کارکن، بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی، چاہے وہ جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ عمران خان سے بغیر ملے میں مشاورت ان سے کیے بغیر کوئی بھی کابینہ تشکیل نہیں دوں گا. اب جبکہ عمران خان سے آپ کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیسے کابینہ تشکیل دیں گے؟ اسٹریٹجی ایک ہی ہے، اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہے. تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ بانی پی ٹی آئی کی تصویر کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے، تو کیا آپ جو ہے وہ یہ کوئی کلٹ کے لیے خصوصی کوئی میسج دے رہے تھے؟ کیا آپ کا یہ میسج تھا؟ آپ پی ٹی آئی پہ آلریڈی